आज जैसे मैंने लगा के रखा हुआ है स्क्रीन में, नींद पूरी न होने पर हो सकती है ये समस्याएं। तो समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा। सुकून से भरी नींद अब मुझे स्वप्न सी लगती है, ना जाने किस रात मुझे गहरी नींद आई थी। सुकून सी भरी नींद अब मुझे स्वप्न सी लगती है, ना जाने किस रात मुझे गहरी नींद आई थी। तो ये जो लाइन है वो नाइट ऑल के लिए अ, यह लाइन फिट बैठता है। नाइट आउल मतलब कौन? जो रात में बहुत ज्यादा देर तक जगते हैं और ज्यादा लेट तक सोते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग नाइट आउल कह सकते हैं, है ना। कुछ बदनसीबों को तो नींद भी नहीं आती, चाहे कितनी भी करवटें बदल लें। कुछ रील्स देखकर रात काटते हैं, कुछ फिल्में व सीरीज देखकर रात काटते हैं। जो भी ऐसे लोगों के लिए दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पूरे दिन थकान रहती है, काम में मन नहीं लगता है, दिन भर नींद नहीं आती है और सो नहीं सकते। यदि आपके आसपास ऐसा कोई है जो जो इस तरह की मतलब जिनके साथ होती है, तो आप जान लीजिए कि नींद पूरी नहीं होने से पूरे शरीर को बहुत नुकसान होने वाला है। या बहुत नुकसान होता है, तमाम बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। कई लोगों का हाल तो ऐसा है कि रात में नींद आना पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे लोग सहारा लेते हैं मेलाटोनिन सप्लीमेंट का, है ना। तो क्या हो गया है, आजकल का जो माहौल हो चुका है, लोग लेट नाइट जगना ज्यादा प्रिफर समझ रहे हैं, अपने आप को ज्यादा अच्छे समझ रहे हैं। लेट नाइट जगने की वजह से कई सारी जो बीमारियां हैं, है ना, ये आपके जीवन में आ रही है। तो नाइट आउल के लिए ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। नाइट आउल या हमारे आसपास में जितने भी नाइट आउल टाइप के जो इंसान है या हम भी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। और बहुत ही बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों के लिए यह पॉजिटिव या निगेटिव थिंकिंग हम ले सकते हैं इसको, है ना। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि जिसे मेलाटोनिन मेलाटोनिन हार्मोन से एक होता है ना, जिस जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है। तो आजकल लोग नींद नहीं आ रही है, रात रात में जग के अपना शेड्यूल खराब कर लिए हैं। इसकी वजह से कई लोग मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेते हैं जो नींद के लिए जिम्मेदार है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसके नुकसान क्या क्या है। तो नींद पूरी ना हो तो क्या दिक्कत हो सकती है? रात में कितने घंटे की नींद हमको लेनी चाहिए? क्या मेलाटोनिन सप्लीमेंट के भरोसे रोज सोना सही है? या रात में नींद अच्छी आए इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले नींद पूरी ना हो तो शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर नींद सही पूरी नहीं होती, मान लीजिए रात में आप सो रहे हैं और आपकी नींद सुबह तक अच्छी नहीं हुई, या टूट टूट के आई, या नींद अच्छी नहीं हो रही है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई मान के चलिए। आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद की आवश्यकता होती है। तो यह नींद आपको नहीं मिल रही है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। जैसे कि आपके ब्रेन में सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम नींद की कमी से यह अधिक सक्रिय हो जाता है। जब नींद हमको अच्छे से नहीं हो पाती तो यह अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण तनाव बढ़ता है और जिससे बीपी सामान्य से अधिक हो जाता है। क्या होता है, ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम सामान्य अवस्था में तो होती है, लेकिन अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो तो यह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको बीपी की समस्या या तनाव की समस्या होने लगती है। उसके बाद नेचुरल रक्तचाप। जब आप सोते हैं उस वक्त रक्तचाप में रूप से 10% की नेचुरल रूप से 10% की गिरावट आती है, जिसे जो रक्तचाप सोते समय एक महत्वपूर्ण गिरावट होती है ना। लेकिन अगर हम रात रात में जग रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग नींद को अवॉइड कर रहे हैं या जग रहे हैं, तो क्या होता है, ये नेचुरल रक्तचाप के जो 10% कम होता है, वो 10% में कमी आ जाती है। और आपके जो हृदय की धड़कन है या आपके ब्लड में जो प्रेशर है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, नींद अच्छी से नहीं हो पाती है। और ये सब
प्रॉब्लम आपको होने लगती है। उसके बाद में है हार्मोन्स असंतुलन, है ना। तनाव हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन्स प्रभावित होता है ना। तनाव को या हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन्स होता है एड्रेनालाइन हार्मोन्स, है ना। एड्रेनालाइन हार्मोन्स क्या होता है, यह असंतुलित हो जाता है। असंतुलित होने की वजह से इसी के यही ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो इसके असंतुलन की वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे आपको हार्ट से संबंधित परेशानियां होने लगती है। तो इन सब चीजों की परेशानियां होती हैं अगर आप नींद अच्छे से पूरी नहीं कर पाते हैं तो। उसके बाद में सबसे बड़ा गंभीर आजकल आजकल जो विषय है वो कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कोई एक आध पर्सन अच्छा भला चल रहा था, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, या उसको कोई प्रॉब्लम था, ना बीपी का प्रॉब्लम था, ना उसे कुछ चीज की प्रॉब्लम थी, है ना, और उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो ये होता है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर अर्थात अचानक से हमारे हार्ट का बंद हो जाना। तो ये क्यों होती है, जब नींद की कमी से कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाता है, और रक्तचाप की हृदय गति भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, इसमें धमनियों पर दबाव पड़ता है, और हमारा जो हृदय की जो कार्य करने की जो गति है ना, वह असामान्य हो जाती है। और इसके वजह से रोज रोज जब आप एक नींद आपकी पूरी नहीं होगी, या अच्छी नींद हमेशा कंटिन्यू आपको नहीं आ रही है, तो हृदय के काम करने की जो दर है उसमें विभिन्नता आ जाती है। और एक आध ऐसा स्थिति आता है जिसमें आपका जो हार्ट का जो पंप करने की जो प्रक्रिया है, या आपकी धमनियों की जो प्रक्रिया है वो पूरी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर होता है या हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बाद में है नींद पूरी ना होती है तो क्या होता है, हमको ताजगी ताजगी नहीं लगती है, वो उल्टा हमको सुस्ती और थकान लगने लग जाता है। अब इसका भी रीजन क्या है, शरीर और दिमाग को ऊर्जा भरने का समय नहीं मिल पाता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, मान के चलिए अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर को और आपके ब्रेन को ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। नींद के दौरान आपके शरीर की कोशिकाएं मरम्मत करती हैं। जब आप गहरे नींद में होते हैं ना, तो आपकी जो आपके शरीर में जो 36 ट्रिलियन के आसपास में जो कोशिकाएं हैं, वह अपने आप को मरम्मत करते रहती हैं। तो इसमें भी बाधा होता है, ऊर्जा को फिर से जमा नहीं कर पाते, और यादों को मजबूत नहीं कर पाते, प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, और शरीर थका हुआ सुस्त महसूस करता है। इन सब सारी चीजों में नींद की कमी की वजह से क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। नींद अच्छी नहीं हुई तो आपका ऊर्जा ऊर्जा को आपका संचय नहीं कर पाएगा, आपकी कोशिकाओं का मरम्मत नहीं कर पाएगा, आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, शरीर का अच्छे से डेवलपमेंट या मरम्मत नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से भी आपको सुबह जब आप सो करके उठेंगे, या अच्छी नींद नहीं हो रहेगी आपको, तो एकदम थकान या सुस्ती सब महसूस जो होता है ना, उसका रीजन यही होता है। उसके बाद में है कार्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ जाना। स्वाभाविक सी बात है, जब आप देखेंगे कभी आपका एक एक दिन अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती, या आपकी नींद अधूरी सी हो जाती है, तो दूसरे दिन आपके जो कार्टिसोल हार्मोन्स है, जो तनाव से संबंधित हार्मोन्स है कार्टिसोल, उसका मतलब वो उसका लेवल बढ़ जाता है। आप थके थके महसूस करेंगे, या आप चिड़चिड़ा सा महसूस करेंगे, आप तनाव पर आपको मतलब महसूस होगा। तो ये सब होता है आपको किसकी वजह से, अच्छी नींद ना होने की वजह से। और उस अच्छी नींद नहीं होने के कारण जो आपके कार्टिसोल हार्मोन्स, या आपके आपके तनाव से संबंधित जो हार्मोन्स है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। और आपकी खुशी के जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि एड्रेनलिन और डोपामाइन डोपामाइन जैसे खुशी के हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इसके वजह से यह होता है ना। तो ये सब हो गया किसकी वजह से, आपके मान के चलिए नींद पूरी ना होती है, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं। अब आ जाते हैं कि हमको रात में कितने घंटे सोने चाहिए। रात में अधिकतर सोने का समय है 6 से 8 घंटे का।
तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अगर किसी कारणवश आपको मान के चलिए कि आपका कहीं बाहर गए हैं या कुछ आपका एक दिन दिनचर्या इधर-उधर हो गया, तो आप रात में अगर लेट सो रहे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके उठने का समय परफेक्ट हो, है ना? भले आप डेली 10 बजे रात को सो जाते थे, लेकिन आज आपको कुछ काम आ गया तो आप 12-1 बजे सो रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जो 5 बजे आप उठने का जो आप नियम बना के रखे हैं, तो उसका पालन ज़रूर करें। इससे भी आपको फ़ायदा होगा और नींद आपकी नींद में एक दिन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपके शरीर में एक बॉडी क्लॉक होता है, अगर बॉडी क्लॉक का पालन आप नहीं करेंगे, तो वो धीरे-धीरे करके 15 से 20 दिन में वो बॉडी क्लॉक आपका हट जाएगा और फिर आपको ये जो नींद के लिए जो हार्मोन्स है मेलाटोनिन, ये भी बनना बंद हो जाएगा और आपकी बॉडी क्लॉक सेट करने के लिए भी आपकी अनियमितता हो जाएगी या आपकी बॉडी आपके बॉडी क्लॉक को समझ नहीं पाएगी। तो इसको भी करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए नींद कैसे आती है ना? आप आप सोच के देखिए कि नींद आता कैसे होगा, है ना? तो नींद कैसे आता है उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि नींद आने के लिए हमें कैसे माहौल की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा जो शरीर है ना? हम दिन भर कितना भी काम करिए या कितने भी थके रहिए, आपको अगर नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए सबसे बड़े ज़िम्मेदार है मेलाटोनिन हार्मोन। तो हमारे ब्रेन से मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है ना? एक ग्रंथि होती है, वहाँ से रिलीज़ होती है, जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, वहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है, उसके बाद ही हमें नींद आती है। तो क्या होता है कि अ, जब हम अच्छे माहौल में जाते हैं, जैसे कि हम कमरे के वातावरण में जब जाते हैं, जहाँ पे आपकी बेड अच्छी लगी हुई हो, आपके कमरे का वातावरण अच्छा हो, है ना? तो ऐसे हम लोग जब जाते हैं ऐसे माहौल में, तो वो क्या होता है कि उसमें पीनियल ग्रंथि जो होती है, वो एक्टिव हो जाती है और वह धीरे से मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ करना प्रारंभ कर देती है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी नींद आती है। तो इसके लिए आपको अच्छी नींद आने के लिए क्या करना चाहिए? आपको आपके सबसे पहले सोने का समय आप निर्धारित कर कीजिए। परफेक्ट आपको 10 बजे सोना है, मतलब 10 बजे ही सोना है। उसके बाद में आप अपने कमरे का वातावरण अच्छा रखिए। आप स्क्रीनिंग से, फ़ोन से, ऐसे चीज़ों से दूर हो जाइए और एक मतलब कमरे को एक अच्छा मतलब लाइट फ्री बनाइए, है ना? इससे आपको एक गहरी नींद आएगी, है ना? तो अगर नींद ना आए तो क्या-क्या करें उसके बारे में भी अब शॉर्ट में बात कर लेते हैं। बेड पर तभी लेटे जब आपको नींद आने लगे। अगर बेड पर करवटें बदलते रहेंगे तो हमेशा टेंशन बढ़ती रहेगी, है ना? अब बेड में कब सोना चाहिए हमको? जब नींद आने वाली है या हमारा जब समय हो गया है, तभी जाना चाहिए। अगर आप पहले से चले गए और आपको नींद नहीं लग रही है, तो वो बार-बार आपको टेंशन का कारण बनेगा। आप रोज़ कितने टाइम सोएँ, उठने का समय एक ही हो। कोशिश करें कि आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम परफेक्ट एक ही टाइम पे प्रतिदिन हो। अगर नींद नहीं आती, कम आती है, खराब आती है, तो कमरे से घड़ी को हटा दें। आप घड़ी देखेंगे तो टेंशन बढ़ेगी, नींद खराब होगी। लाइट या स्क्रीन का जैसे कि हम लोग टीवी या ज़्यादातर मोबाइल जो लाइट है ना, उसको हम लोग अपने से दूर कर लें। इसका कारण क्या है कि आपके आँख में जो रेटिना है और आपका जो दिमाग है ना? वो दिन जैसा महसूस होने लगता है। इससे अच्छी नींद आना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? तो ये आप कर सकते हैं, इसको स्क्रीनिंग को टाइम को हटा सकते हैं, मोबाइल को अपने से दूर रखें। शाम के 6 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें जिसमें कैफ़ीन की मात्रा होती है, उसको बिल्कुल उसका सेवन ना करें। शाम के बाद एक्सरसाइज़ भी ज़्यादा ना करें, शाम होने के बाद एक्सरसाइज़ को थोड़ा अवॉइड करें, उससे भी आपको नींद में खलल होती है। सोने से पहले ताज़े पानी या गुनगुने